This lesson is a biography of Ustad Bismillah Khan. He was a Shahnai player and it is related to his life. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. बादशाह औरंगजेब पहले के वाद्य यंत्र पुंगी के बजाने पर प्रतिबंध लगा दिए महल में, क्योंकि उससे अनप्लीजेंट साउंड निकलता था। पुंगी इस तरह से एक पहले वाला वाद्य यंत्र था जिससे अनप्लीजेंट साउंड निकलता था। बहुत कम लोग सोचे थे इसके बारे में कि एक दिन यह फिर से एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के रूप में आ जाएगा और यह राजमहल तक पहुंच जाएगा। इसके बाद पुंगी के क्वालिटी टोनल क्वालिटी को सुधारने का निर्णय एक बार्बर के द्वारा किया गया। उसने एक हॉलो स्टैंड को ले लिया जो थोड़ा लंबा था, चौड़ा था पुंगी से, और उसमें 7 होल्स बना दिए उसने। इसके बाद उसे बजाया गया और उन होल्स में ओपनिंग और क्लोजिंग था। बिल्कुल उससे मेलोडियस साउंड निकले और मेलोडियस साउंड के बाद उस वाद्य यंत्र को महल में बजाया गया और सब किसी को इस वाद्य यंत्र से खुशी मिली। प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ। यह इंस्ट्रूमेंट पुंगी से थोड़ा डिफरेंट था और उसे एक नया नाम दिया गया। जैसा कि स्टोरी आगे बढ़ती है, सबसे पहले इसे बादशाह के कमरे में बजाया गया और इसे नाई के द्वारा बजाया गया, इसलिए इस यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। यह शहनाई का साउंड को बड़ा ही ऑस्पिशियस माना जाता था और इस कारण से उसे अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। नॉर्थ इंडियन वेडिंग में भी बजाया जाता है। भूतकाल में शहनाई एक परंपरागत वाद्य यंत्र के रूप में रॉयल कोर्ट्स में बजाया जाती था और अभी तक इसका प्रयोग मंदिरों में और वैवाहिक कार्यों में होता रहा है। और इस इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिट क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाने के लिए बिस्मिल्लाह खां को जाता है। जब बिस्मिल्लाह खां 5 वर्ष के थे, वे एक पौंड के पास बैठे थे जो बिहार के डुमराव राज्य की जगह थी और वे रेगुलरली जाते थे बिहारी जी मंदिर में जहाँ भोजपुरी चैता गीत गाया जाता था और जिसके अंत में जब गीत का अंत होता था तो एक बहुत बड़ा लड्डू जिसका वजन 1.25 किलो होता था, वो प्राइज के रूप में उन्हें स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था। इस तरह से 80 वर्ष पहले जब बिस्मिल्लाह खां छोटे थे, वे सबसे बड़ा अवार्ड पाए भारत का, जिसको भारत रत्न कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह एक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के परिवार से आते हैं कि उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां एक बड़े शहनाई वादक थे भोजपुर के राजा के दरबार के। उनके पिताजी पैगंबर बख्श और अन्य जो पूर्वज लोग थे उनके परिवार के, वे बड़े शहनाई वादक रहे।
जब छोटे थे बिस्मिल्लाह खां, उनकी रुचि संगीत के प्रति बढ़ी और 3 वर्ष की उम्र में जब उनकी माँ उनको लेकर उनके मामा के घर बनारस में गई, जहाँ वे अपने मामा लोगों को शहनाई का प्रैक्टिस करते हुए देखने पर बहुत प्रभावित हुए और अलीबाग से जो विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाते थे उन्हें नियुक्त किया गया था इस शहनाई बजाने के लिए। अलीबाग से वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां उनके पास मंत्रमुग्ध होकर घंटों बैठे रहते थे। अंतिम समय तक धीरे धीरे वे सीखने लगे इस इंस्ट्रूमेंट को और बैठकर अभ्यास करते थे दिन भर बिस्मिल्लाह खां। और बालाजी और मंगला मैया टेम्पल के पास वर्षों तक वे गए और गंगा नदी के किनारे, और इस तरह से वे अभ्यास करने लगे अकेले में। गंगा के बहते हुए पानी से वे इतना प्रभावित हुए कि वे अपना राग इन्वेंट करने लगे जिसे पहले के शहनाई के रेंज से बाहर का माना जाता था। और जब वे 11 वर्ष के थे बिस्मिल्लाह खां, वे अपने मामा के यहाँ गए थे और वहाँ से ये इलाहाबाद म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में गए। जब कॉन्फ्रेंस का अंत हुआ तो उस्ताद फैयाज खान ने उनकी पीठ थपथपाई और बोला